गुलाम नबी आज़ाद साहब ने डोगरा पगड़ी का अपमान किया और ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें आप देखें, इसमें साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को जब डोगरा पगड़ी पहनाई जा रही थी तो उन्होंने पगड़ी नहीं पहनी और अपने घुटने पर रखी और उसके बाद वापस दे दी। नमस्कार, सत्यमेव जयते कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर और कदावर लीडर राहुल गांधी जम्मू 2 दिवसीय दौरे के लिए आए और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद जब वो जम्मू में लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस मंच के ऊपर एक बवाल हो गया। बवाल इस बात को लेकर था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने डोगरा पगड़ी का अपमान किया और ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें आप देखें, इसमें साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को जब डोगरा पगड़ी पहनाई जा रही थी तो उन्होंने पगड़ी नहीं पहनी और अपने घुटने पर रखी और उसके बाद वापस दे दी। इस बात से जो डोगरा कम्युनिटी के लोग हैं वो काफ़ी आहत हैं और वो काफ़ी इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जगदीप सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम हुआ उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब ने डोगरा पगड़ी को दरकिनार किया और वहीं जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने डोगरों की काफ़ी तारीफ़ की। आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए दीपक, इसमें 2 बातें बड़ी साफ है कि मौजूदा समय में जो प्रदेश कांग्रेस है इसके भीतर बहुत सारे मसलों पर विरोधाभास है, जिसे हम भीतरघात कहें, परस्पर एक दूसरे के विचारों के प्रति जो बड़ी एक संकीर्ण किस्म की मानसिकता है, तो ये स्वाभाविक है, हर पॉलिटिकल पार्टी इससे दो चार होती है। तो मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद सरीखे नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और जम्मू खित्ते के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, ये खिताब उनको हासिल है, तो उन्होंने किसी मुगलाते में, या हम यूँ कहें कि वो जो खुन्नस, वो जो उनके जहन में कहीं ना कहीं एक मलाल, गुस्सा, आक्रोश वो जो था पार्टी को लेकर, पार्टी नेताओं को लेकर, पार्टी की लीडरशिप को लेकर, वो मुझे लगता है कि उनके व्यवहार में उस वक्त देखने को मिला जिसका जिक्र अभी आपने किया है। और इसमें एक बात और बड़ी देखने वाली है कि तदोपरांत जब गुलाम नबी आज़ाद अपने संबोधन के लिए मंच पर आए तो उन्होंने जम्मू के लोगों को, जम्मू के हितों की बात करते हुए जम्मू के लोगों की बड़ी तारीफ की जी। तो ये जो 2 परस्पर विरोधी बातें हैं, एक तरफ डोगरा पगड़ी को दरकिनार कर देना और दूसरी तरफ जम्मू के लोगों की वाहवाही करना, ये शायद मुझे लगता है कि नागवार गुजरा है उन लोगों को भी जो वहाँ पर मौजूद थे, जम्मू से थे, जम्मूवासी थे, और वो लोग भी जिन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में सुना या इसे देखा। तो मैं कम शब्दों में यही कहना चाहूँगा कि ये कम से कम गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता से ये अपेक्षा नहीं की जाती और मुझे लगता नहीं कि कोई पब्लिकली इसको डेलिबरेटली ऐसा करेगा। मुझे लगता है वो शायद किसी और मानसिकता के बीच में थे उस वक्त, उनके मन में कुछ और चल रहा था और वो मुगलाते में, या हम ये कहें कि किसी आनन फानन जैसी स्थिति में भूल गए कि उनको डोगरा पगड़ी को वैसा ही सम्मान देना चाहिए जिसकी कि वो हकदार है। ये तो हम ये कह सकते हैं कि इमेजिनेशन है कि ऐसा हो सकता है जी, लेकिन पगड़ी को ना पहनना एक गलत मैसेज भी सोसाइटी में गया। तो मैं फिर वही बात कहूँगा दीपक, इसमें ये तो अब दिख रहा है क्योंकि जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, गुलाम नबी आज़ाद के हम नेशनल कैरियर को देखें, जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ एक महीने पहले नेशनल लीडरशिप पर सवाल खड़े किए थे और एक ग्रुप बन गया था कांग्रेस के उन तमाम वरिष्ठ नेताओं का जो राष्ट्रीय स्तर पर एक अपना बड़ा कद रखते हैं। तो मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद की घर वापसी के बाद शायद उनको वो स्थान पार्टी में नहीं मिल पा रहा है जिसके कि वो हकदार है और यहाँ अपने को हकदार समझते हैं, तो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही। तो वही जो आवेश था वो उनके व्यवहार में देखा गया, ऐसा मेरा
मनोवैज्ञानिक ढंग से हम देखें तो ऐसा मेरा मानना है। वैसे कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में आप स्थिति कैसे देखते हैं, राहुल गांधी के आने से पहले और अब राहुल गांधी के वापस जाने के बाद? देखिए, हम सत्यमेव जयते में बैठे हैं, तो मैं बिना किसी लाग लपेट के बात करूंगा। बात चाहे कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी और पार्टी की हो जो जम्मू के हितों का गाना गाती है जी, सच्चाई यही है कि जिसको जब मौका मिला उसने जमकर अपने हितों को साधा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में लीडरशिप का बड़े स्तर पर अभाव दिख रहा है, लंबे समय से दिख रहा है। भीतरघात जो है वो एक आम बात कांग्रेस में देखी जा रही है। पुराने लीडर्स की हम अगर बात करें तो बड़े दागी नेता जो हैं कांग्रेस में रहे हैं, और उन चेहरों को लेकर पार्टी फिर से मैदान में उतरना चाहती है। कोई बहुत बढ़िया प्लानिंग नहीं है। गुलाम मीर साहब जिनके हाथ में पार्टी का नेतृत्व है, उनका जम्मू खित्ते के साथ वैसा कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है। कुछ बड़े नेता जो हैं वो पार्टी को नमस्ते बोल चुके हैं, जिसमें हम विक्रम मल्होत्रा की बात करेंगे, श्यामलाल की बात करेंगे। तो जो लोग थे, जैसे अब मैं अगर जिक्र करूं तो ताराचंद डिप्टी सीएम रहे हैं, वो ताराचंद का पॉलिटिकल कैरियर देखिए तो उस शख्स पर बलात्कार, हत्या और उगाही जैसे आरोप उसी के पर्सनल असिस्टेंट ने कुछ साल पहले लगाए थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि इतने बड़े पद पर बैठे कांग्रेसी नेता की वास्तुस्थिति क्या थी जी। मामला वो सिद्ध हुआ या नहीं हुआ वो बाद की बात है, लेकिन बावजूद उसके ताराचंद जो है वो खोड़ एरिया को बिलोंग करता है और वो ही वांट्स टू बी वंस अगेन टू हैव दैट मैंडेट ऑफ द पार्टी। सो आई जस्ट वुड लाइक टू से इफ वी विल सी प्रैक्टिकली कि कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि आज के इस मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी में कुछ बेहतरीन किस्म के हालात हैं, और इसी का फ़ायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर से उठाया। आगे भी उठाते रहेंगे। स्वाभाविक है, जब आपका रिप्रेजेंटेशन वैसा नहीं है, लोगों तक अप्रोच वैसी नहीं है, ग्रास रूट लेवल का आपका कार्यकर्ता आपसे खुश नहीं है, और बड़ी बात ये कि पार्टी के जो आला नेता है वो एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, और यही जो मैंने अभी बात की यही दिखा। तो अब अगर हम आज़ाद की बात करें, गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, तो एक बड़ी शख्सियत है गुलाम नबी आज़ाद। वजीर कमीशन को, उसकी सिफारिशों को लागू करने वाले शख्स गुलाम नबी आज़ाद थे। आप आज भी डोडा भद्रवा जो उनका पैतृक इलाका है किश्तवाड़ में चले जाएं तो एक बड़ा जन समर्थन उनको हासिल है। ये बात अलग है कि वजीर कमीशन की रिकमेंडेशन चाहे 4 जिलों की थी, उन्होंने 8 जिले परमिट कर दिए, लेकिन उनके टाइम में वर्क कल्चर की बात हुई, गुड गवर्नेंस की बात हुई, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनके कार्यकाल में प्लस पॉइंट के तौर पर देखी जा सकती हैं। लेकिन सिर्फ एक नेता का बड़ा कद होना या अनुभवी होना पार्टी की नैया को पार नहीं लगा सकता, जब तक निचले स्तर पर लोगों में विरोधाभास की स्थिति जो है वो बनी रहे। सही नेता को सही स्थान देना होगा, कह सकते हैं आप। देखना तो ये पार्टी लीडरशिप ने है, लेकिन दागी नेताओं को जब तक कांग्रेस दरकिनार नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि वैसा कोई जनादेश जो है वो ये पार्टी हासिल कर पाए। राहुल गांधी को लेकर एक सवाल पूछेंगे, क्योंकि उनकी छवि को लेकर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कटाक्ष करते रहते हैं। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा विस्तृत ढंग से बता दूं। आज से करीब 9 साल पहले की शायद बात है। राहुल गांधी का एक इंटरव्यू जिम हार्डली करके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे अमेरिकन, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए करना चाहते थे, और राहुल गांधी ने उस इंटरव्यू के लिए मना कर दिया था जी। उसके बाद एक खबर छपी NY में और पूरे अमेरिका ने देखी, जिसमें जिम ने ये बड़ा साफ कर दिया था कि राहुल कैमरे को फेस ही नहीं कर पाते। और एक दौर ऐसा भी था जब राहुल गांधी ने खुद भी ये मंशा जाहिर की थी कि उनका राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी जो है वो राजनीति में नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का व्यक्तित्व अगर हम देखें, वो पढ़े लिखे शख्स हैं, अब तो उनको काफ़ी लंबा अनुभव है। तो जहाँ तक सवाल है उनके ऊपर व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ करने का, तो वो एक आप समझ सकते हैं कि राजनीति का एक हिस्सा है। विपक्षी दल करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको नामालूम कैसे कैसे संबोधनों से नवाजा है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी आज भी अगर हम देखें तो शायद कांग्रेस को वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाए जो पार्टी की अपेक्षा थी, और शायद इसीलिए
पार्टी की आला कमान भी तुलनात्मक ढंग से राहुल गांधी की बजाय प्रियंका गांधी का चेहरा जो है उसको ज़्यादा पसंद करती है। प्रियंका गांधी के अलावा कोई आपको लगता है ऐसा चेहरा है जिनको अध्यक्ष बनाना चाहिए कांग्रेस पार्टी? देखिए, परिवारवाद इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, हमेशा से रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो दशकों तक इस पार्टी ने राज किया और परिवारवाद ही हावी रहा जी। तो इस पार्टी में हम राहुल या प्रियंका के अलावा मुझे लगता नहीं कि हम कोई और नाम जो है उस पर बात भी कर सकते हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस को आने वाले दिनों में गेन करना है, पॉलिटिकल माइलेज हासिल करनी है, तो कम से कम प्रियंका का चेहरा जो है, जैसे आज आप देखो यूपी में दिख रहा है प्रियंका का, जो प्रियंका की भूमिका है आप उसे देखिए, वो बड़ी सक्रिय भूमिका दिख रही है। तो मुझे लगता है शायद यही कारण है कि राहुल गांधी आज पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं है। इस कार्यक्रम को ज़्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे। अंत में मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहूँगा कि डोगरा कम्युनिटी जो आहत हुई है गुलाम नबी आज़ाद की ये जो उन्होंने मूवमेंट की है, क्या कहना चाहेंगे इस कम्युनिटी से? देखिए, मेरा ये मानना है निश्चित तौर पर जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता का व्यवहार मंच पर देखा गया, वो स्वाभाविक है कि एक आम डोगरा समुदाय के किसी भी व्यक्ति विशेष को बुरा लगेगा और बुरा लगा। जहाँ तक सवाल डोगरा समाज की है, डोगरा समुदाय की है, तो मैं बड़े खुले शब्दों में बता दूं कि जम्मू, फिर चाहे डोगरा कम्युनिटी में किसी भी धर्म जाति विशेष का व्यक्ति क्यों ना हो, डोगरा समुदाय से अर्थ जो है, पहला अर्थ जो है वो यही निकलता है कि जम्मू के लोग। तो जम्मू के लोगों के हितों को, सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी साध पाई, ना कांग्रेस ने साधा, ना किसी और क्षेत्रीय दल ने अभी तक ऐसा कुछ करके दिया है कि लगे कि जम्मू के हितों को साधा गया है। खित्तेवाद की राजनीति आप समझते हैं, आरंभ से जो है वो प्रदेश में हावी रही। अब मोदी सरकार ने जो पिछले साल कुछ बड़े फैसले लिए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जरूर बढ़ा है, लेकिन जम्मू के लोगों के हित जो है वो कतई साधे नहीं गए। और आप इसे दीपक हर लिहाज से देख सकते हैं, चाहे बिजली की बात कर लीजिए, बुनियादी सुविधाओं में हम बात करेंगे, पानी की व्यवस्था आप देख लीजिए, फिर टोल प्लाजास की आप बात कर लीजिए, या फिर आप जम्मू की कल्चरल हेरिटेज की बात कर लीजिए। तो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में जम्मू, मुझे लगा नहीं कहीं पर कि किसी भी पार्टी के जो दावे रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, उनका कोई प्रभाव जो है वो प्रैक्टिकली यथार्थ में देखने को नहीं मिला है। और यही वो समय है जो अब तय करना पड़ेगा जम्मू के लोगों को कि अंगूठा जो है वो किसी डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ लगाने के लिए नहीं होता, बल्कि दिखाने के लिए भी होता है। तय जनता करेगी, देखते हैं आने वाले समय में दीपक कैसे हालात बनते हैं। और एक आखिरी बात जी मैं कम शब्दों में बता दूं कि आम आदमी पार्टी की जो सुगबुगाहट है वो भी अब जम्मू में देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर केजरीवाल ने जम्मू आने का फैसला किया है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा थिंक टैंक जो होता है पार्टी का, वो इस पर बड़ा गहनता से विश्लेषण कर चुका है कि जम्मू के लोग संतुष्ट नहीं हैं। और रही सही कसर, आज़ाद साहब ने उस दिन डोगरा पगड़ी को दरकिनार करके निकाल दी। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो सत्यमेव जयते कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। जो भी विचार विमर्श या उस मंच के ऊपर जो भी हुआ वो हमने आपके साथ साझा किया। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।